मिठाइयाँ, लड्डू, खुशी, गम, कभी कभी दिन भर की, कभी कभी जिंदगी भर की। खुशी से नाचना, गम में सिसकना। लाखों बच्चे, उनका परिवार और बोर्ड का रिजल्ट, ये एक पूरी कहानी है, हमारी और हमारे समाज की। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और 14 मई को बोर्ड का रिजल्ट आया है 10वीं 12वीं का 2025 में। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया दिल्ली में, पिछले 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, सब कुछ वैसा का वैसा ही हुआ। कुछ बच्चे खुश हुए, कुछ खुशी से नाचे, खुशी से झूमे, कुछ बच्चे दुखी हुए, गम में सिसके। स्कूल खुश हुआ कि 100% रिजल्ट आया, कुछ दुखी हुए कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 100% रिजल्ट नहीं आ पाया, अगली बार और मेहनत करेंगे। एक चीज जो पिछली बार से इस बार अलग हुई है वो ये है कि जब भी बोर्ड का रिजल्ट दिल्ली में आता था, उसके दूसरे दिन तक दिल्ली में जो भी शिक्षा मंत्री होता था, चाहे मनीष सिसोदिया जी हों या आतिशी जी हों, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता था। उसमें बात बताई जाती थी कि हर साल रिजल्ट कितना इम्प्रूव हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। बच्चों को शुभकामनाएं दी जाती थी, टीचर्स को शुभकामनाएं दी जाती थी, प्रिंसिपल्स को शुभकामनाएं दी जाती थी। इस तरीके की सारी चीजें हर बार होती थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जाती थी कि देश भर में जो प्राइवेट स्कूल से सीबीएसई बोर्ड से चलते हैं, उनका जो एवरेज रिजल्ट है उससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का एवरेज रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ, कितना बेटर हुआ। इस तरीके की छोटी छोटी डिटेलिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा दी जाती थी। इससे क्या होता है, इससे टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, बच्चों की, स्टाफ की, बच्चों के परिवार की हौसला अफजाई होती है और उन्हें एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आती है। एक ये फीलिंग आती है कि कोई साथ में खड़ा है, कोई हमारा अभिभावक है। वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ हमारे अभिभावक हैं, जिन्हें हमारी खुशी से खुशी हो रही है, हमारे रिजल्ट से उनके ऊपर फर्क पड़ रहा है। अब आप सबको पता है कि दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी और शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद जी। एक ट्वीट के अलावा उनकी तरफ से ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना कुछ भी आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आशीष सूद जी से, कि वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ अभिभावक भी बने। जो एक कल्चर दिल्ली में बिल्ड किया गया है एजुकेशन का, कृपया उसको खराब ना करें, उसको अच्छा रखें और उसमें हौसला अफजाई करें और अच्छा करें उस कल्चर को, जिससे कि बच्चों की शिक्षा और स्कूल प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को ये लगे कि हमारे साथ कोई है, हमारे साथ कोई खड़ा है, कोई अभिभावक है। जो कल्चर बिल्ड किया गया उसको और आगे बढ़ाएं, यही मेरा उनसे निवेदन है। और बच्चों के लिए, जो बच्चे पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे नहीं पास हो पाए हैं और मेहनत करें, अगली बार फिर से परीक्षा दें, अगली बार पास होंगे। यही शिक्षा और यही वो मेहनत है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी, आपके दिमाग को खोलेगी, कम से कम आपकी जिंदगी में इतनी सुविधाएं दे देगी कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, जीने के लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। वो सुविधाएं, अपार सुविधाएं मिलेंगी, ये होगा। और शिक्षा मंत्री जी को ये फिर से कहना है कि यही एक, जो भी आप कर लें किसी भी समाज के लिए, अगर उनके बच्चे को शिक्षा आप दे देते हैं, उससे बेहतर काम कुछ भी नहीं होता है। वो अपने परिवार को अपने आप उठा लेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, से शिक्षा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।